पवन पुत्र मारुति की कहानी। सिद्धि, यहाँ आओ। सुविधा माँ ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी बेटी को पास बुलाया। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही वीर बालक की कहानी सुनाती हूँ। वो हवा की तरह तेज और पहाड़ की तरह शक्तिशाली था। इस सुंदर चित्र को देखो सिद्धि। हमारी कहानी इसी नन्हे बालक से शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे जंगल में अंजनी नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की थी। हर दिन वो पेड़ों की छांव में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो बहादुर भी हो और नेक दिल भी। पवन देव, जिन्हें हम वायुदेव भी कहते हैं, ने अंजनी की प्रार्थना सुन ली। पवन देव शक्तिशाली थे और पूरे संसार में हवा बनकर बहते थे। उन्होंने तय किया कि वह अंजनी को एक ऐसा पुत्र देंगे जिसमें स्वयं हवा की शक्ति और गति समाहित होगी। जल्द ही एक बहुत ही प्यारे बालक का जन्म हुआ। अंजनी ने जब उसे पहली बार अपनी गोद में लिया तो वो उसकी चमक देखकर दंग रह गई। उन्होंने उसका नाम मारुति रखा। चित्र में देखो सिद्धि, यही वह बालक है जिसे हम अंजनी पुत्र और पवन सुत यानी पवन देव का बेटा कहते हैं। मारुति कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो घुटनों के बल चलने के बजाय छलांगे मारता था। उसके पिता पवन देव ने उसे हवा में पंख की तरह हल्का होने का वरदान दिया था। वो हंसते हुए हवा में ऐसे तैरने लगता जैसे कोई छोटी सी चिड़िया उड़ रही हो। मारुति की शक्ति का तो कोई अंत ही नहीं था। एक दिन खेलते खेलते उसे पत्थर का एक बहुत बड़ा और भारी पहिया मिला जिसे बड़े बड़े लोग भी हिला नहीं सकते थे। नन्हे मारुति ने उसे अपने एक हाथ से ऐसे धक्का दिया जैसे वो कागज का खिलौना हो। एक सुबह जब मारुति सोकर उठा तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने ऊपर नीले आसमान की ओर देखा। वहां उसे एक गोल, बड़ा और चमकता हुआ नारंगी गोला दिखाई दिया। मारुति ने सोचा, वाह, यह तो दुनिया का सबसे बड़ा और रसीला आम है। फिर क्या था, एक जोरदार छलांग लगाकर मारुति आसमान में उड़ने लगा। वो बादलों को पीछे छोड़ता हुआ सूरज की ओर बढ़ने लगा। उसके पिता पवन देव पीछे से ठंडी हवा के झोंके भेज रहे थे ताकि उनका बेटा और भी ऊंचा उड़ सके। मारुति बिजली की तरह तेज था। जैसे जैसे मारुति बड़े हुए उनका नाम हनुमान पड़ा। उन्होंने अपनी सारी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। वह भगवान राम के सबसे प्रिय और वफादार मित्र बने। इसीलिए लोग गाते हैं, रामदूत अतुलित बलधामा, जिसका मतलब है कि हनुमान जी राम के संदेशवाहक हैं और अपार शक्ति के स्वामी हैं। सुविधा माँ ने चित्र को धीरे से सहलाया और कहा, तो सिद्धि, जब भी तुम बाहर ठंडी हवा को अपने गालों को छूते हुए महसूस करो तो उस नन्हे मारुति को याद करना। उसकी तरह तुम भी बहादुर बनो और हमेशा अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करो।